निश्चय इस स्थान में प्रभु, यह स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकता, वरन ये स्वर्ग का द्वार ही हो। प्रभु अपने मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत है। हम एक गीत गाएंगे, गीत का नंबर है 238, गीत का नंबर है 238। जब मसीह चलता सा कृपया करके मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका हम लोग निकाल लें।
पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे ओठों को खोल दीजिए, हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातः काल आपसे ये प्रार्थना करते हैं। आप हमारे उपकार विशेष करेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जिसे आदि में तैयार है और सदा ही जीवन। आमीन। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। कॉलेक्ट एंड रीडिंग। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस खास दिन के लिए। मेरे प्रभु, अपने वायदे के मुताबिक प्रभु आप अपने घर में उपस्थित हैं, और प्रभु आपके कलाम में लिखा है, जहां पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पे उपस्थित होता हूं। हमारा विश्वास है कि आप हमारे मध्य यहाँ पे उपस्थित हैं और अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करेंगे। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन से पढ़ना, हर एक बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आज की इबादत को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। आज के जो वक्ता हैं, आज जो गीत गाएंगे, उन सबको, जो वचन पढ़ते हैं, उन सबको प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे परम पवित्र परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें, आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर पूर्ण करे, आमीन। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। सर्वप्रथम मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आप सबको जय मसीह की। और जबकि आप इबादत में आए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे बीच में रेवरेंड सीपी सिंह हैं, और ये हमारे सीनियर प्रेस्बिटर हैं, अब रिटायर हो गए हैं और अपने बेटे के घर में यहाँ पे आए हुए हैं। मिस्टर स्टीफन सिंह जो हमारे चर्च के चर्च सेक्रेटरी हैं, और इनकी बहुत सेवाएं रही हैं डायसिस में, और प्रक कैपेसिटी में इन्होंने खुदावंद की सेवा आगरा डायसिस में की है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पादरी साहब, हम आपका स्वागत करते हैं, और आज हमने रिक्वेस्ट की है कि आज वचन शेयर करेंगे, तो आपका स्वागत है इस इबादत में। फिर हमारे बीच में है मिस्टर जोनाथन ग्रिम। हालांकि यहीं का बेटा है, परंतु हम उनका स्वागत करना चाहते हैं क्योंकि हमेशा बाहर ही रहते हैं और हमें उनके दर्शन बहुत कम मिलते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपका स्वागत है इस इबादत में। और आज मिस्टर ग्रिम और उनका बेटा दोनों कंपनी करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल आपको सुनने को मिलेगा, बेहतरीन संगीत आपको सुनने को मिलेगा। फिर हमारे बीच में मिसिस तानिया सरकार है, वो आज एक स्पेशल नंबर देंगे। और जो हमारे बुजुर्गवार पास्टर आपके थे, मिस्टर रेवरेंड मैनुअल डेविड, और उनका एक गीत जो है मिस्टर ललित जट गाएंगे आज। तो आज संगीत होगा और परमेश्वर के वचन से सुना जाएगा, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा
हम सब से बातचीत करेगा, ये हमारा विश्वास है। और परमेश्वर आप सबको आशीषित करने जा रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेज एंड वर्शिप में आशीष यूथ ग्रुप है, प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। वो हटा के भी उस तार को देखिए, किसी को नहीं आता। आप सब कुछ जाना सीखी। आइए मैं अपने सामने करेंगे।
विश्वास योग्य था, बिल्कुल मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरी मर्ज़ी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्ज़ी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्ज़ी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा, हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। प्रभु जी, हम इस सुबह को आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और परमेश्वर इस यकीन से आते हैं प्रभु, तेरी करुणा और तेरी भलाई
सर्वदा हमेशा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा, आज सुबह हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। परमेश्वर सिखाए अपने वचन से प्रभु, हमें तोड़े मरोड़े, हमें सिखाए प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर आज अब से परमेश्वर पूरे टाइम तक परमेश्वर आप हमारे साथ रहें और हमसे बातचीत करें। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना आपके बड़े पिता यीशु मसीह के नाम से। Thank you very much. I come to the Thank you. जमात मेहरबानी से अपने स्थानों को ग्रहण कर लें और अब बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। बाइबल का पाठ पुराने नियम से लिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी यूथ से मिस्टर ऋषि जोसेफ से कि वो पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़े। आइए पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय और 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। जब शीबा की रानी सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन प्रश्नों को उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊँट साथ लिए हुए आए और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे ना बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने ये सब देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप आकर अपनी आँखों से यह ना देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे ना बताई गई थी, तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब समय रहेगा कि हम एक विशेष गीत सुनेंगे मिस्टर ललित जट के द्वारा, और ये गीत जो गाएंगे वो आप ही के चर्च के प्रेस्बिटर रह चुके हैं रेवरेंड डेविड मैनुअल, उनके द्वारा ये गीत जो है कंपोज किया गया था और उनके ये आप सबके मन में बड़ी रिस्पेक्ट है, इसी गीत को गा रहे हैं। आप सबको खुदा यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। और आज जो मैं एक गीत गाने जा रहा हूँ वो गीत वो है जब आदि डेविड मैनुअल यहाँ हमारे पासवान थे और हम यूथ में थे, और हमारे जितने पुराने इस कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे म्यूजिशियन थे और गाने वाले थे। और जो गीत मैं आज आपके सामने गाने जा रहा हूँ
वो गीत पादरी डेविड मैनुअल ने ही लिखा है और संगीत भी उन्हीं का था। और परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये गीत जो है पादरी डेविड मैनुअल ने शायद इसी वचन को लेके लिखा है और मेरी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है और मैं आपके सामने उनकी याद को फिर से एक बार ताज़ा करना चाहता हूँ। और मैं अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। तो ये गीत जो है वो हम सबको खुदा यीशु मसीह की तरफ से जो वचन है दिया गया है कि परेशान मत हो, तुम्हारे ऊपर जिंदगी के चाहे कितने भी दुख तकलीफ परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे पास आओ। तो ये गीत मैं आपकी नज़र पेश करना चाहता हूँ। परेशान
Thank you very much, Mr. Lalit Jain, for this wonderful number. और समय आ गया है कि हमारे बीच में जॉनथन ग्रीन और मिस्टर ओपी ग्रीन ये दोनों जो हैं इंस्ट्रूमेंटल में कंपनी करेंगे और आपको म्यूजिक सुनाएंगे। अगर आप लोग आगे बैठने ज़्यादा अच्छा होता है।
you very much, Mr. Jonathan Green and Mr. Gopi Green, for this wonderful number. We all really enjoyed. We really enjoyed. अभी बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा न्यू टेस्टमेंट से। तो मैं स्टीफन से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टीफन सिंह से, कि आप आगे आ जाएं और नए नेम से बाइबल का पाठ करें। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए नया नियम का पाठ यूहन्ना उसका 12 अध्याय 20 आयत से 28 आयत तक। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 20 आयत से 28 आयत तक। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। देश का धन्यवाद हो। अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ तानिया, मिसेस तानिया सरकार का। आज वो स्पेशल नंबर देंगे और अभी भी आए हुए हैं। हाँ, अब मैं भूल गया क्या आपके आर्मी में है वो है पोस्ट है। आइए, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, आपका भी स्वागत है। ज़रूरत है।
Thank you very much for this lovely number. और अब हमारे बीच में रेवरेंड सीपी सिंह हैं और जो हमारे सीनियर प्रेस्बिटर रिटायर्ड हैं और शायद हो सकता है कि ऑफिस से रिटायर हो जाएं, परंतु सेवा से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। जो प्रभु के सेवक होते हैं जीवन के अंत तक वो प्रभु की सेवा करते रहते हैं। तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया बहुत जल्दी। तो आज वो वचन से शेयर करेंगे रेवरेंड सीपी सिंह।
अजीज़ों, आज के इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को सुंदर जीवन देते हुए ये अवसर दिया कि हम उसके भवन में उपस्थित होकर उसकी आराधना कर रहे हैं। साथ ही मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के बाद यहाँ के पादरी साहब और यहाँ की पास्टरेट कमेटी और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब भी यहाँ पर उपस्थित हुए और आज के वचन को सुनेंगे। अजीजों, अभी जो धर्मशास्त्र से 2 पाठ पढ़े गए उनमें आपने विशेष रूप से उनको सुना होगा और उनमें एक विशेष बात है जिसके ऊपर मैं आज ध्यान करूंगा। और बात क्या, और वो शब्द है देखना। दोनों ही पाठों में जो आज पढ़े गए हैं उनमें देखने के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। अजीजों, ये देखना हर एक के जीवन में एक महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि अगर तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा जीवन भी निर्मल है और तेरा शरीर भी ठीक है। और ये इसलिए कहा गया है कि आँख से ही हम सब बातों को देखते हैं और सब बातों के ऊपर निर्णय भी ले पाते हैं। तो आज हम, जैसा कि आपके सामने न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़े गए, उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वो ये कि सुलेमान बादशाह ने एक बात कही है नीति वचन में 3 अध्याय और उसके 6 पद में, उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अजीजों, इससे पहले कि हम वचन को मैं पेश करूं और आप सुने, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख हैं, आपके ही बंदे बंदियां हैं और दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ने हम सबों को ये सुंदर जीवन दिया है और आप ये हमारे जीवन में ऐसे अवसर देते हैं कि हम आपकी नज़दीकी में आ सकें, आपके वचन को पढ़ सकें, आपके स्तुति में गीत गा सकें और दयालु पिता परमेश्वर, और जो जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं वो आपसे ही मांग सकें। प्रभु जी, मेरी आपसे बड़ी विनती है कि आज इस समय जो भी वचन के ऊपर अब मनन किया जाए उसमें आप मेरी सहायता करना और दयालु पिता परमेश्वर, जो भी बोलूँ वो आपकी इच्छा के अनुसार बोल सकूँ और इस वचन को सुनने, सीखने और इस पर चलने की हम सबों को कुव्वत देना। ये सब कुछ मसीह यीशु के नाम में होकर मांगता हूँ। अजीजों, बहुत पहले मैंने एक बात सुनी थी बुजुर्गों से, और वो ये कि देखने और सुनने में 4 उंगल का अंतर है, डिस्टेंस है। और उस बात को जब मैंने सुना तो पहले तो मैंने बड़ा आश्चर्य किया, लेकिन ये सच बात है कि कान से तो हम बहुत सी बातों को सुनते हैं, लेकिन वो सही है या गलत है उसके बारे में हम नहीं कह सकते, डाउट रहता है। लेकिन आँख से जो देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप में देखकर वो प्रमाणित करती है कि ये
चीज़ जो देख रहे हैं वो वैसी ही। अभी हमने जो सेंट थॉमस डे मनाया 6 तारीख को, उसमें सेंट थॉमस के विषय में हमने पढ़ा और वहाँ पर जब ये बात बताई गई है कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए और 1 हफ्ते के बाद में अपने चेलों को वो दिखाई दिए, तो उस समय सेंट थॉमस नहीं थे और वो कहने लगे, जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के बीच में आए कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, तो तोमा ये कहने लगे कि भाई मैं इस बात के लिए चाहे तुम कितना भी कहो यकीन नहीं करूँगा। उसने डाउट किया और उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों और पैरों में जो कील के निशान थे उनमें अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजे में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। अजीजों, इसी प्रकार से हम देखते हैं, हम कह सकते हैं कि जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने तोमा से कहा कि तोमा, तू अविश्वासी ना हो परंतु विश्वास में स्थिर हो और आ और मेरे हाथों को और मेरे पैरों को और मेरे पंजे में हाथ डाल के दे। तब उसने इस बात को कहा जब प्रभु यीशु मसीह को प्रत्यक्ष रूप में देख लिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा। अजीजों, ये दोनों पाठ मैंने इसीलिए यहाँ पर भी आपके सामने मैं पेश करूँगा कि देखने के ऊपर देखने का क्या महत्व है। हम जानते हैं कि धर्मशास्त्र में अगर पढ़ें तो देखने के ऊपर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और यहाँ पर जो नए नियम से पाठ पढ़ा गया जॉन उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना 12वां अध्याय और उसके 20वें पद से लेकर 8वें पद 28वें पद तक, तो वहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि जो पर्व उस समय मनाया जा रहा था यहूदियों का यरूशलेम में, तो उस पर्व में बहुत से यहूदी लोग तो थे ही थे जो यरूशलेम के चारों तरफ के गांवों शहरों से आए थे, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ यूनानी लोग भी आए हुए थे। और यूनानी लोग उस पर्व में जब आए थे तो उन्होंने लाजर के विषय में बहुत से लोगों से सुना कि यीशु ने लाजर को जो 4 दिन का मरा हुआ था उसको जीवित कर दिया। और जब ये बातें सब में फैली हुई थी, पूरी भीड़ इस बात को, बहुत सारे तो प्रत्यक्ष रूप में साक्षी दी कि हमने इसको वो जीवित होते हुए देखा, क्योंकि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया था तो वहाँ पर बहुत से उपस्थित थे। तो यूनानी लोग जो थे, अच्छा, वो 4 दिन की बात इसलिए है कि यहूदियों में एक बात ये पाई जाती थी कि 4 दिन तक वो ये बात अपने विश्वास में मानते थे, या उनके यहाँ ये मानी जाती थी कि मंडे के बाद में 4 दिन तक उसकी रूह या उसकी आत्मा उसके मृतक शरीर के आसपास ही रहती है। और जब यीशु ने ये बात यीशु से कहा गया, उसकी बहनों ने कहा कि तू आ और तेरा मित्र लाजर मर गया है, तो यीशु 2 दिन और रुका और उसके बाद में जब वो वहाँ आया तो देखा और उसको पता चला कि वो 4 दिन हो चुके हैं। तो इन बातों को 4 दिन इसलिए ताकि बहुत से लोग ये ना कह सकें कि वो तो बेहोश हुआ था या कोई और बात हुई थी। 4 दिन के बाद में ये माना जाता था कि जो मरा है वो वास्तव में मरकर और उसका फिर आगे को कोई पता, वो आगे को जीवित होने का कोई बात नहीं है। ये यूनानी लोग जो आए थे, यूनानियों के लिए विशेष रूप में एथेंस में प्रेरितों के कामों में भी हम पढ़ते हैं
कि पौलुस भी जब एथेंस में गया था तो वहाँ पर बहुत से लोगों को जो यूनानी थे उनसे मिला, और यूनानी लोगों की एक ही आदत थी कि वो नई नई बातों को देखने, नई नई बातों को जानने, उन पर विचार करने, गहराइयों से उनकी वास्तविकता को जानने के लिए वो हमेशा इधर उधर भ्रमण भी करते रहते थे, घूमते भी रहते थे, और आपस में वाद विवाद भी करते थे, बहस भी करते थे, और बहस करने के साथ साथ में जो तर्क होते थे उनको भी पेश करते थे। और यहाँ पर जो ये बात बतलाई गई है कि वो जो यीशु को देखना चाहते थे, और यूनानियों ने कहा था कि फिलिप्पुस से कि हे श्रीमान, हम यीशु को देखना चाहते हैं या भेंट करना चाहते हैं। और जब फिलिप्पुस से ये कहा गया तो फिलिप्पुस ने अंद्रियास से कहा, और अंद्रियास और फिलिप्पुस दोनों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, जैसा कि हमने धर्मशास्त्र में सुना है। और जब यीशु मसीह को ये बात बतलाई गई तो उस समय यीशु इस बात को सुनकर खुश नहीं हुए। अक्सर अगर कोई हमसे कहे या मुझसे ही कहे कि मुझे कुछ लोग देखना चाहते हैं तो शायद मैं खुश होऊंगा, घमंड भी आ जाएगा और न जाने क्या क्या मैं सोचूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो उस समय प्रतिक्रिया थी या जो बात उन्होंने कही, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि उस परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और उसने एक उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो वो बहुत सा फैलाता है। अजीजों, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैंने ये देखा है, एक गेहूं के दाने को आप रखे रहिए और उससे वो फिर उसमें कोई बात नहीं होगी, ना उससे और फल निकलेगा जब तक कि वो मिट्टी में डाला ना जाए और उगे और बहुत सा फल ना लाए। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी ये बतलाया है कि हर एक को अपने अपने जीवन में भले कामों के लिए और भली बातों के लिए, पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए, सच्चाई के लिए, करुणा और दया के लिए अपने जीवन में जगह बनानी है। और अगर हम ऐसा करेंगे और अपने जीवन को जब तक के हम इन बातों में नहीं डालेंगे, यानी उनमें हम अपने आप को नहीं मिलाएंगे, तब तक हम फल नहीं ला सकते, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे, वो खुश तो इसलिए भी नहीं हुए कि आज जो ये भीड़ मुझे देखना चाह रही है, कुछ समय पश्चात इनमें से ही बहुत सी, जब प्रभु यीशु मसीह सब जानते थे कि मुझे कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद में क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और तब क्रूस पर चढ़ाने से पहले जो मेरे साथ में व्यवहार किया जाएगा, वो इनमें से ही बहुत से होंगे जो उस समय कहेंगे कि इसको क्रूस पर चढ़ा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस समय बड़े सीरियस रहे और थोड़ा सा उन्होंने इन बातों को उन लोगों के सामने बतलाया। अजीजों, देखने के विषय में हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों और देखना चाहते थे? अगर पूरे चारों इंजीलों में हम पढ़े हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने न जाने कितने आश्चर्य कर्म किए और कितने बहुत से गरीबों को उठाया, जो पापी थे उनको क्षमा करते हुए उनको और रास्ता दिखाया, और धार्मिकता के, पवित्रता के और सब जो भलाई के कार्य थे प्रभु यीशु मसीह हमेशा करते रहे। और इसीलिए ये यूनानी ही नहीं,
परंतु और भी बहुत से बड़े बड़े लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे। यहाँ तक कि हेरोदेस बादशाह भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। अगर हम यूहन्ना 20 बाब और उसके 28 में या कुछ पदों में पढ़ें तो वहाँ पर जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के पास भेजा तो उससे पहले हेरोदेस यीशु को देखना चाहता था, और जब यीशु हेरोदेस के पास गया तो हेरोदेस उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ और चाहता था कि वो कोई आश्चर्य का कर्म प्रभु यीशु मसीह से देखे, लेकिन वो समय आश्चर्य का दिखाने का नहीं था और यीशु ने हेरोदेस बादशाह को कोई आश्चर्य कर्म नहीं दिखाया। इसके बाद में अगर और भी हम देखें धर्मशास्त्र में, इंजीलों में, तो जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, काफी धनवान था, चतुर था, बुद्धिमान भी था, और उसने जब सुना कि एक व्यक्ति है यीशु नाम का, वो बड़े बड़े आश्चर्य के कार्य कर रहा है और लोगों को ऐसी अच्छी शिक्षा देता है और उसके लिए बड़ी तारीफ हो रही है, तो वो भी यीशु को देखना चाहता था। लेकिन नाटक कद का था, छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ के कारण यीशु को तो देख नहीं सकता था। इसलिए वो जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे तो आगे चलकर वो बूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरे तो प्रभु यीशु मसीह ने ही जक्कई से कहा, ऐ जक्कई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे यहाँ रहना आवश्यक है। और जब वो वहाँ गया, उसने भोजन किया और उनको सबों को जो वहाँ पर उपस्थित थे, तो जक्कई का देखिए प्रभु यीशु मसीह के सामने इस बात का समर्पण करना, ये हमारे लिए भी एक उदाहरण है। उसने कहा, हे प्रभु, जो मेरे पास संपत्ति है उसका आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूँ। क्योंकि चुंगी जो लेते थे लोग, और वो भी सरदार, तो उनके पास काफी धन रहता था और उल्टा सीधा भी कमाते थे वो। तो वो कहता है कि उसमें से आधा धन मैं गरीबों को देता हूँ, और जो मैंने किसी से अन्याय करके ले लिया है तो उसका चौगुना फेर देता है। आप समझ सकते हैं कि उसने ये इतना बड़ा जो प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण किया, और जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हर एक के जीवन से। अगर आज की लेक्शनरी के अनुसार देखें तो लेक्शनरी में जो आज का एक पाठ था वो था एक नौजवान के लिए जो बहुत ही धनवान था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और उससे प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे गुरु, मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या पढ़ता है? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने भी बतलाया कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर और दूसरों की भलाई कर, चोरी ना कर और बहुत से वैसे कार्य ना कर, परमेश्वर का हमेशा इज्जत दे। तो उसने कहा कि ये काम तो, ये बात तो मैं बचपन से ही करता चला आया हूँ, लेकिन अब मुझ में क्या कमी है? अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि ये तो तू जो करता है अच्छा करता है। और वो किस आधार पर ये सब कुछ कर रहा था? क्योंकि उसके पास धन था। जब किसी के पास में धन होता है तो वो बहुत से अच्छे कार्य करने में सफल होता है और कर भी सकता है। लेकिन अजीजों, अगर कोई ऐसी स्थिति में हो जो जिसके पास में ना धन हो और ना और कोई जरिया हो और दूसरों की मदद करे, तो वो उसकी महानता कहलाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, ठीक है, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, कमी है। अपना धन बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। अब वो धनवान जो नौजवान था वो आया तो दौड़ा दौड़ा था, लेकिन मायूस होकर धीरे धीरे वापस चला गया। अजीजों, इस तरीके से हम देखते हैं कि देखने में और क्यों लोग
दूसरों को देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 को खिलाया था 5 रोटी और 2 मछलियों से, तो वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी और उसको ढूंढने भी लगती थी। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय उसके 16वें पद में पढ़ें, तो वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ढूंढते ढूंढते देखा, तो वो क्या कहते हैं, हे प्रभु तू कहाँ गया था, हम तुझे ढूंढ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुमने आश्चर्य के कार्य देखे, लेकिन तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे थे कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए, क्योंकि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया था। हम सब धर्मशास्त्र में इंजीलों में ये पढ़ सकते हैं। अजीजों, इसी प्रकार से अभी जो ओल्ड टेस्टामेंट में आपके सामने पढ़ा गया, उसमें भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान बादशाह को, जब उसने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा कि तू मांग क्या मांगता है, परमेश्वर से कहा, सुलेमान बादशाह ने प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, और बुद्धि इतनी दी कि वो अपने शासन को अच्छी तरह से कर रहा था, न्याय भी अच्छी तरह से कर रहा था। उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी, और चर्चा होने के साथ साथ में इतना वो प्रसिद्ध हो गया था कि शीबा की रानी उसको देखने के लिए आई थी, और उन बातों को जो बात सुलेमान बादशाह के लिए सुनी थी, उनको वो सुनाई था, प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती थी। तो वो बड़े सामान के साथ में आई और आकर बहुत से कठिन कठिन प्रश्न भी रखे, सवाल भी रखे, जैसा कि धर्मशास्त्र में हमने पढ़ा है, और उन प्रश्नों का, उन सवालों का जवाब सुलेमान बादशाह ने शीबा की रानी को दिया। और जब उसने सब कुछ उसका रहना सहना और सब कुछ बातें देख ली, तो वो कहने लगी कि सचमुच में परमेश्वर तुझसे इतना प्रसन्न हुआ कि तुझको उत्तम बुद्धि दी है, और तू, ये जो तेरी प्रजा है ये भी धन्य है, तेरा परमेश्वर भी धन्य है जिसने तुझे ये सब बातें दी हैं, और तू इस तरीके से अपना जीवन और राज्य कर रहा है। अगर हम आगे और भी थोड़ा सा देखें, समय के अनुसार, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो मूसा को, जब मूसा फ़िरौन बादशाह के सामने से भागा और मिद्यान देश में यत्रो की भेड़ बकरियों को वो चरा रहा था होरेब पर्वत पर, तो होरेब पर्वत पर बकरियों और भेड़ों को चराने के साथ साथ में उसने क्या देखा, देखने के ऊपर ये सब बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, और वो झाड़ी जल तो नहीं रही है, लेकिन आग उसमें बराबर लगी जा रही है। मूसा ने फिर कर और उसको देखना चाहा और उसके समीप गया कि मैं जाकर देखूं तो सही कि ये क्या माजरा है, क्या बात है। और जब उसके झाड़ी के नज़दीक पहुंचा तो परमेश्वर की आवाज़ आई कि हे मूसा, तू अपने पैर के अपनी जूती पैर से उतार, क्योंकि ये जगह पवित्र है। और उस बात को सुनकर मूसा डर गया और उसने जूती उतारी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मूसा को ही ये दर्शन इसलिए दिया गया था ताकि वो उन इस्राएलियों को जो दास्तान में थे उनको वहाँ से फ़िरौन बादशाह के गुलामी से निकाल सके। और उसके बाद में उसको ये कार्य सौंपा गया मूसा को। और मूसा ने, जब मूसा को इस्राएलियों के लिए 10 आज्ञाएं मिली, तो उससे पहले मूसा होरेब सीने पर्वत पर चढ़ा
और परमेश्वर से बातें करके, और वो 10 आज्ञाएं जो तख्ती पर लिखी हुई थी वो परमेश्वर ने उसको दी। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं और आगे कि मूसा भी परमेश्वर को देखना चाहता था, लेकिन मूसा से ये कहा गया कि तू मुझे मेरे मुंह को नहीं देख पाएगा, मेरे मुंह को जो देखेगा तो वो जीवित नहीं रह सकेगा, तू मेरी पीठ को तो अवश्य देख पाएगा। और उस समय मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा था जो उसके सामने से होकर गुजरा था। अजीजों, तो ये बातें तो हम देखने के विषय में पढ़ते हैं। आज जो ये विषय है कि पहली बात ये कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, बहुत से लोग यीशु को देखना चाहते थे। दूसरी बात ये है अजीजों, जो हमारे लिए आवश्यक है कि लोग हमें देखना चाहते हैं, और जब लोग हमें देखना चाहते हैं तो हम लोगों के सामने अपने आप को कैसा पेश करते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5वां अध्याय उसके 16वें पद में ये कहा, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है बढ़ाई करें। अजीजों, इसलिए वो रोशनी, वो ज्योति हमारे जीवन से चमकनी है, दिखनी है। और वो रोशनी है क्या, उस रोशनी के विषय में भी हमें जानना है। और वो रोशनी हर एक बात जो हम धर्मशास्त्र में भी कुछ जगह से पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा आप कहेंगे कि ये तो अपने आप ही सब कुछ बदलाए वैसे बोल रहे हैं, मैं आपके सामने धर्मशास्त्र से पढ़ के बतलाना चाहता हूँ कि ज्योति से क्या मतलब है प्रभु यीशु मसीह का कहने का। हम अगर फिलिपियों की पुस्तक पत्री और उसके दूसरे अध्याय और उसके 14वें पद में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद किया करो, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। ये बात है जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। पौलुस ने भी इस बात को कहा, ये पौलुस के द्वारा लिखी हुई है बात। और भी हम अगर एक जगह से पढ़ें, फिलिपियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें पद से, इसलिए तुम ऐसे लोगों के सहभागी ना बनो, पहले तो तुम अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन इन कामों को प्रकट करो। क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, देखिए सुनिए, हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अजीजों, इसका क्या अर्थ है? मृतक एक सोने के समान होता है, उसको हम देखते हैं, जो मर जाता है आप देखते हैं वो कुछ नहीं कर सकता है। और अगर हमारे जीवन में हमारी जो आत्मा है, अगर उसकी दशा यही
हो चुकी है कि वो भले कामों को छोड़कर बुरे कार्यों में या दुनियादारी में और हर एक बात में इतनी लिप्त हो गई है कि वो एक मरने के समान या सोने के समान बन गई है। तो इस बात के लिए पौलुस इफिसुस के रहने वालों को कहते हैं कि हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ। अगर हमारा जीवन इस प्रकार का हो चुका है या है तो हमें भी जागने की आवश्यकता है। और जब हम जागना इस प्रकार से कि हम उन कामों से बचेंगे जो दुनियादारी के काम हैं, और जब दुनियादारी के कामों से बचेंगे तो लिखा है हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, क्योंकि तब परमेश्वर की ज्योति, प्रभु यीशु की ज्योति तुझ पर चमकेगी और तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हमारा हर एक कार्य सफल होता रहेगा और हम प्रभु को भाएंगे, हमारा जीवन भाएगा, और यही वो हमसे चाहते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि क्रूस को उठाकर मैं यीशु के साथ चलता रहूं। क्रूस को उठाकर और चलने का क्या अर्थ है? क्रूस को उठाकर चलने का अर्थ ये है कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, जो उसने किया वैसा ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। अजीजों, अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो क्रूस को उठाना ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को उठाकर और चलें, नहीं। इससे मतलब ये है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। पौलुस इफिसियों की पत्री में इस बात को भी लिखते हैं कि हम इंसान होने के नाते बहुत कमज़ोर पाए जाते हैं, बहुत सी बातों को हम नहीं कर पाते, और इसके लिए हमारे लिए एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि हम हर एक अच्छे कार्य को धीरे धीरे करते हुए आगे को बढ़ते रहें और उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं जो हमारा निशाना है उद्धार का, प्रभु यीशु मसीह का, और उस स्वर्ग में अनंत जीवन पाने का। तभी हमारे जीवन से दूसरों को भी लाभ होगा, दूसरों को भी हम अच्छे कार्य दिखा सकेंगे, उनसे बोलचाल के द्वारा और प्रेम के द्वारा और उनके ऊपर दयावंत होने के द्वारा, और बहुत सी बातें हैं जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। अगर थोड़ा समय और मैं लूँगा, एक उदाहरण और देना चाहता हूँ मैं। मार्टिन लूथर जो इस रिफॉर्मर हुए हैं, उन्होंने जब हर एक बात को जो रोमन कैथोलिक के अनुसार, पोपों के अनुसार जो बहुत सी बातें अनुचित उनमें थी, आ गई थी, उनको दूर करने के लिए जो प्रोटेस्ट किया था, तो उसके बाद में जब उनको विजय मिली और वो किसी प्रांत के बिशप बने, और बिशप बनने के बाद उनका जीवन एक सादा जीवन था, और सादा जीवन में वो जो भी बिशप कोई प्रेजेंट या कोई गिफ्ट दी जाती थी तो वो उसको बेचकर गरीबों को दे देते थे, और वो उनका जीवन इतना साधारण था कि वो एक झोंपड़ी में रहते, बिशप होने के साथ साथ। आजकल तो बिशप तो क्या, पादरी हम लोग भी, हमको अच्छी जगह चाहिए, अच्छे हमें आने जाने के साधन चाहिए और बहुत सी सुविधाएं चाहिए, तभी हम प्रचार करेंगे, और तब भी प्रचार करते नहीं हैं चीज़ों। मैं भी पादरी हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये बात आप भी जानते हैं, हम कितनी उसकी सेवा करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक उदाहरण है और सब विश्वासियों के लिए भी एक उदाहरण है। और तब एक रात को उनके पास कुछ नहीं था, एक रात को उनके पास में एक भिखारी आया, और भिखारी ने मार्टिन लूथर से कहा कि आप मुझे कुछ दीजिए, मेरे पास में कुछ भी नहीं। तो मार्टिन लूथर बिशप साहब के पास में केवल एक कंबल था,
जिसको वो इस्तेमाल करते थे, उन्होंने उस कंबल को आधा फाड़ा और आधा उस गरीब को दे दिया। और जब गरीब को दे दिया, गरीब भी चला गया। मार्टिन लूथर भी जब रात को सो गए तो रात में उनको एक स्वप्न दिखाई दिया और उसमें मार्टिन लूथर को एक व्यक्ति दिखाई दिया और व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए और प्रभु यीशु मसीह ने वो कम्बल ओढ़ रखा था। मार्टिन लूथर ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु ये कम्बल आपको किसने दिया? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे एक सेवक, मेरे एक दास मार्टिन लूथर ने दिया। अजीजों, इस दुनिया में हम बहुत कुछ चाहते हैं और ये आंखें हमारी जो देखती हैं बहुत सी हमारी अभिलाषाओं को बढ़ाती हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में जितने हम इस विश्वास में आए हैं, इन बातों को बड़ा गंभीरता के साथ में लेना है, इन बातों के ऊपर सोचना है। मैं ये नहीं कहता एकदम कोई कार्य नहीं होता है, पर हर एक बात को धार्मिकता में, पवित्रता में, हर एक अच्छी बात में बढ़ने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और जब हम कोशिश करेंगे तो वो बात भी जो बाइबल में लिखी है न्यू टेस्टामेंट में कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, और लोग हमको जब इस तरीके से देखेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। और यही हमारे जीवन से होना चाहिए। हम अपनी महिमा, अपनी इज्जत और सब कुछ कराना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की हम महिमा अपने जीवन से कितना कर रहे हैं, ये हमको सोचना है। और जब हम इन बातों को सोचेंगे और इनको जब धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं तो उसको पढ़कर ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है। और इनके लिए हमको कुव्वत कैसे मिल सकती है? अगर जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे। अगर आप वचन को पढ़ेंगे और उसको ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देंगे या प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन में ये बातें भी बहुत आवश्यक हैं। प्रभु मुझे और आप सबको कुव्वत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो हमने अभी इस यहाँ के बहुत से जो प्रभु जी बहुत से जो सदस्य पहले रहे और अभी भी हैं, जिन्होंने सुंदर गीत गाकर और यहाँ पर अपने आप को एक परमेश्वर की महिमा के लिए प्रस्तुत किया और बड़े सुंदर गीतों के द्वारा हम सब को प्रभावित भी किया। धन्यवाद हो प्रभु जी। ये गीतों का गाना या भले कार्य यही है, और जो भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं उससे ही हमको आशीष मिलती है। हमारी आपसे बड़ी विनती है प्रभु जी, हम सभी कमज़ोर हैं, पापी हैं और ना ही कोई धार्मिकता है, ना कोई लियाकत है, लेकिन आप ही हम सबों को संभालते हैं और हर एक स्थिति में आप ही हमारी सहायता मदद अगुवाई करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी आप हम सबों को संभाले रहिएगा और पवित्र आत्मा का दान दीजिए, ताकि हम आपके सत्य वचन के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर सकें और लोगों के सामने आपके उन अच्छे कार्यों को भी दिखा सकें, जिससे लोग ये कह सकें कि ये सचमुच में मसीह के मानने वाले हैं। प्रभु जी आप ही हम सबों को संभालना, हमारी मदद करना, ये सब कुछ मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड सीपीसी, अपने अच्छे वचन के लिए देखने के ऊपर में आपने हमें बताया परमेश्वर के वचन से, और हमें प्रभु की ओर देखना है, दुनिया की ओर नहीं, परंतु प्रभु की ओर देखना है। और प्रभु की ओर देखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। जमात मेहरबानी से अपनी जगह में खड़ी हो जाएं और हम विश्वास वचन बोलेंगे साथ साथ। We will say the Apostles' Creed together.
पेज नंबर 8। पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 साल होगा, क्रूस चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक पर उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के धनी वो विराजमान हुए। वो जीवितों को न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं इस इबादत में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर हम सबको, आप सबको आशीषित करें। इतने अच्छे मधुर संगीत हमने सुने। मैं हृदय से आभारी हूँ मिस्टर ग्रीन का, मिस्टर ओपी ग्रीन का और मिस्टर जोनाथन ग्रीन का। ये बहुत अच्छा संगीत उन्होंने दिया। और मिसेस तानिया सरकार, मिस्टर ललित जैन, मैं आप सबका आभारी हूँ। और ख़ास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पास्टर, अपने सीनियर प्रेस्बिटर रेवरेंड सीपी सिंह का, कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा उम्दा संदेश जो है, वचन जो है हमें दिया है। प्रार्थना आप लोगों के लिए बराबर होती रहती है और इसलिए कोई विशेष प्रार्थना अगर किसी के पास रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर कोई किसी के लिए खास प्रार्थना करनी है तो आप बता दीजिए। और नहीं तो हम आप लोगों के लिए हर दिन मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है जूम पे आप लोगों के लिए सब के लिए प्रार्थना होती है। हालांकि रिक्वेस्ट कुछ रहती है परंतु होती सब के लिए प्रार्थना। तो आप सब के लिए प्रार्थना होती है, बड़े बुजुर्ग जवान जो भी हैं उन सब के लिए प्रार्थना होती है। और बच्चों के लिए संडे स्कूल हो रहा है। और मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जूम लिंक, अगर आपके पास नहीं है तो लिंक के लिए रिक्वेस्ट करें ताकि आपको लिंक मिल सके और आपके बच्चे संडे स्कूल में बैठ सकें। जब तक पूरी तरह से कोविड का डर ख़त्म नहीं होता है और जब तक गवर्नमेंट की एसओपी नहीं आती है, तब तक जो है आप अपने बच्चों को संडे स्कूल से मायूस ना करें, उनको जो है संडे स्कूल में जाने दें। तो इसलिए जो है अपने बच्चों को संडे स्कूल में ज़रूर भेजें। जूम में हमारे पास 3-4 टीचरें हैं और वे बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, वेल इक्विप्ड हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जो बीमार हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परंतु इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, एक गीत हम गाएंगे, ऑफरटरी हिम, और इसी के साथ आज का हदिया भी दिया जाएगा। नेक्स्ट संडे की इबादत भी कोई 10 बजे होगी। और कृपया करके आप जो लोग आ सकते हैं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जो लोग आ सकते हैं आप लोग ज़रूर आएँ और इबादत में शरीक हो सकते। गीत का नंबर है 236, यीशु को मैं सब कुछ देता। इसी में हम अपना दान भी देंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता।
हम प्रार्थना करेंगे। जमायत आप बैठ सकते हैं, प्रार्थना करेंगे। अंतरोकारी पिता परमेश्वर, हम इसमें आपकी कदमों में आते हैं प्रभु। जैसे कि हमने गीत गाया, ऑल टू जीसस माय सन, सब कुछ मैं तुझे देता हूँ प्रभु। हमारे जीवनों को ग्रहण करो। धन्यवाद देते हैं जो भेंट आपके बच्चों ने, जो कुछ आपने उन्हें दिया है, अपनी कमी कटी में से दिल खोल के दान आपकी खिदमत में दिया है प्रभु। उस दान पर आपकी बहुतायत की बरकत, और इस दान को प्रभु आप अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से दें, ताकि उनके खजाने हमेशा भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे भी। हम खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने बुजुर्गवार पादी साहब का, श्री सिंह का, कि उन्होंने इतना अच्छा कलाम पेश किया देखने की तरफ। वो मेरे प्रभु, ये वचन हमारे दिल में इस वचन ने काम किया है और बहुत ही अच्छा संदेश प्रभु अपने खादिम के द्वारा आपने दिलाया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इनकी सेवाओं के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं दूसरे बुजुर्गवार प्रेस्बिटर्स, हमारे सीनियर इस चर्च के मॉरिसन मेमोरियल चर्च के प्रेस्बिटर रहे हैं, और प्रभु उन्होंने भी आपकी बहुत खिदमत की है और उनकी खिदमत में प्रभु आपने बहुत बरकत दी है इस चर्च में। हम दिल से प्रभु उनके भी आभारी हैं। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर जोनाथन के परिवार के लिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, हमसे दूर है, परंतु आपके बहुत करीब हैं, और जिस बेटी को बच्चे को कोविड पॉजिटिव निकला है, आप उस बच्चे को छुएं प्रभु और चंगाई दें, और कोई लंबी बीमारी कोई न हो मेरे को, और उनके पूरे परिवार को प्रभु आप सुरक्षित रखें, माँ अपनी पनाह में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। और उस जगह से यहाँ पे यहाँ अभी तक इन्हें याद है और सेंटिमेंटली इस चर्च से जुड़े हुए हैं, इनके हम दिल से प्रभु आपके वारी हैं। ऐसे तेरे लोगों के लिए जो जिनका अपनी कलीसिया से उनकी भावनाएं सेंटिमेंट जुड़ी हुई हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता जोनाथन के लिए, और तो मेरी प्रार्थना है उनके परिवार को आपकी आशीष मिले। तो हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, जो काफ़ी समय से बीमारी के बिस्तर हैं, आप उन्हें छुएं प्रभु और चंगा दिया। मिस्टर नोएल बागे के लिए प्रार्थना करते हैं, जो काफ़ी समय से विस्तृत हैं, आप उन्हें भी छुएं प्रभु और चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं मिस्टर सी ने मिस्टर जे के लिए कि आपने उन्हें चंगाई दी, और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार थे उनको प्रभु आपने चंगाई दी। अब मैं अपनी बेटी के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहता हूँ, जबकि बीमार थी पिछले दिनों में, और आपने इस बेटी को चंगाई दी प्रभु, इस पर भी आपकी आशीष। प्रभु प्रार्थना करते अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, उन्हें देखिए हमारे बुजुर्ग जो हैं इनकी बड़ी खिदमत है इस चर्च में, और हमारी चर्च के पिलर हैं। प्रभु इन बुजुर्गों के साथ हर घड़ी और समय प्रभु आप अपने नजदीक। हम अपने जवानों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, ये जवान जो हैं इस कलीसिया के स्तंभ बने, और मसीह ईमान उनके अंदर में कूद कूद के भरा रहे, ताकि मेरे प्रभु उनको जीवन के वृक्ष में से जो देने वाले हैं, जो रिवॉर्ड प्रभु आपने इनके लिए रखे हैं, वो प्रभु आपने वो रिवॉर्ड उन्हें मिल सके, जीवन में सफलताएं पाएं और आगे बढ़े। बहुत अच्छी तरह से
पढ़ाई लिखाई करें या जो जिस भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन को अच्छी तरह से कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरे अपनी कलीसिया के लिए, यदि कोई बीमार है हमारी कलीसिया में, आप उन्हें चंगाई इनायत करेंगे, अपनी पनाह में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें। खास करके मैं भी प्रार्थना करता हूँ मिस्टर इमैनुअल के लिए जो बीमार हैं, और प्रभु डेविड मैनुअल के लिए प्रार्थना करते जो बीमार हैं हमारे कलीसिया के लिए। प्रभु आप उनके भी साथ हैं और उन्हें आप चंगाई दें, अपनी खुशहाली दें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यदि कोई यहाँ पे कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें। यदि किसी बात से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं उनकी परेशानी का आप समाधान करेंगे और सबको अपनी नजदीकी। हम इस सरकार के लिए गली सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जो आंखों में तकलीफ रहती है और जो भी कॉम्प्लिकेशन है उन तकलीफों को यीशु तेरे नाम से कहा देते हैं और बिल्कुल ठीक नहीं देते। हम प्रार्थना करते अपने बिशप साहब के लिए, उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद चाहते हैं। उन पर आपकी आशीष हो, उनके परिवार को आप सुरक्षा प्रदान करें और हमारे लाइसेंस स्टाफ हैं और उन सबको आशीषित करें। जितने प्रेस्बिटर्स विभिन्न जगहों पे कार्य कर रहे हैं, किन किन अवस्थाओं में काम कर रहे हैं, उन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो, सबको सुरक्षा प्रदान करें, सबकी जरूरतों को पूरा करें और परेशानी को दूर करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, चर्च ऑफ साउथ इंडिया के लिए, मार्थमा चर्च के लिए और जितनी हमारी कलीसियाएँ हैं मेरे प्रभु, जितनी और कलीसियाएँ हैं पहले चर्चेज हैं, उन सब प्रभु आपकी आशीष हो। जितने हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन हैं वो इंस्टीट्यूशन प्रभु आप आगे बढ़े करेंगे और हमारे इस देश को अपनी सेवाएं दे सके। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर और नर्सेस के लिए जो कोविड के बीच में काम करते हैं, कोविड के बीच में काम करते हैं, उन गोरे के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों को, उनको और उनके परिवारों को प्रभु सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं महामारी जो है कोविड की, ये हमेशा के लिए इस दुनिया से बिल्कुल गायब हो जाए और सबको सुरक्षा प्रदान करें। ऐसे इस कोविड के दौरान बहुत सारों की नौकरियां गई हैं, प्रभु उन्हें देखिए उन्हें नौकरियां मिल सकें। ये महंगाई जो बहुत बढ़ रही है, हम देखिए महंगाई तक बिल्कुल अपने निचले स्तर पर आ सके और जो इकॉनमी हमारी इंडियन इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी जो बहुत लो हो रही है, एकदम से नॉर्मल उस पर आ सके ताकि लोगों के जीवन सुचारू रूप से चल सके। हम प्रार्थना करते अपने मुल्क के प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और जितने हमारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन सब को प्रभु आप उनका मार्गदर्शन करें ताकि किसी के साथ इनजस्टिस न हो, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी जाति धर्म के साथ में अन्याय न हो और हमारे मुल्क उसमें आगे बढ़ता जाए, ये तरक्की करे हमारा मुल्क, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री बने मेरे प्रभु भी हमारा मुल्क है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मसीह प्रभु आपका चेला सबसे पहले भारत देश में आया, यरूशलेम के बाद सबसे पहले भारत देश में आया और भारतवासियों का सौभाग्य रहा कि आपका चेला भारत में आया और उसके द्वारा प्रभु आपका प्रचार हुआ और आपके प्यार को लोग पहचानता। हम अपने आप को, अपने जीवनों को और आपकी इबादत के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, हर एक बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हुई है, इसके लिए प्रभु आपको बधाई है। इस दुआ को सुना कबूल करें, आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलके कहेंगे, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह का तेरी मुस्मान पूरी होती है, जमीन पर भी हमारी रोज के वक्त जिस कष्ट को हम माफ़ करते हैं, हमारे कसरों को माफ़ कर हमें आयुष में करने दे और बुराई से बचा, बादशाह हमेशा तेरी है, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूँगा
और रेवरेंड पीएम सिंह की वो आशीष वचन से हम सबको विदा करें। हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे प्रभु को आनंद देने के लिए। हमारे खुदा और यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदूस की शराकत सब दीनदार ईमानदारों के साथ और पूरी मसीह कलीसिया के साथ और विशेषकर मॉरिसन चर्च के साथ, पासवान के साथ, अब से लेकर सरकार तक होती रहे। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत करो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह की वसीले से